चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस राज क्लासेस। मित्रों, यूं तो मैंने हिंदी वर्णमाला पर कई वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, लेकिन मैं आज आपके लिए हिंदी वर्णमाला पर कुछ एक दो सारणी लेकर के आया हूं। उन सारणियों के माध्यम से, उस सारणी के माध्यम से हम आपको व्यंजन वर्णों के वर्गीकरण के विषय में बताऊंगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो आइए देखते हैं कि व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण कैसे करते हैं, या कैसे आप समझ पाएंगे कौन से व्यंजन स्पर्शी व्यंजन हैं, कौन से स्पर्श संघर्षी हैं और कौन से हैं। तो मैंने एक सारणी बनाई है। सारणी में 3 कॉलम मैंने दिया है व्यंजनों के वर्गीकरण में। आप देख पा रहे होंगे क्रमांक, संख्या, प्रयत्न, व्यंजन वर्ण, ये 3 कॉलम हैं। नंबर 1 स्पर्श लिखा है। ये स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं यहाँ पर मैंने लिखे हैं कि क ख ग घ अंगा, चा छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अणा, ता थ द ध, पा फ ब भ और म। ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं या वर्गीय व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये 5 वर्गों में विभाजित हुए हैं और 5 वर्गों में विभाजित होने पर भी प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं, 5-5 अक्षर हैं। तो ये 25 वर्ण हैं टोटल जो स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। अब नंबर 2 लिखा है स्पर्श संघर्षी। तो च छ ज झ, इनका उच्चारण करते समय हमारे मुख के अंदर जो प्राणवायु है वो घर्षण करते हुए निकलती है बाहर की तरफ, इसलिए इनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। तो अगर यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि स्पर्श संघर्षी व्यंजनों के नाम लिखिए या स्पर्श संघर्षी व्यंजन वर्णों के नाम लिखिए, तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन च छ ज और झ है। नंबर 3 आप देख पा रहे होंगे संघर्षी लिखा है। तो संघर्षी व्यंजन है। संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं प्रश्न आ जाए तो संघर्षी व्यंजन है तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत श और हा। ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। इनकी डिटेल्स में परिभाषा हमने आपको लास्ट वीडियोस में बता दी है। पार्ट 3 वाले वीडियो में वर्णमाला की आप वहां जाकर के और देख सकते हैं हमारे चैनल पर। संघर्षी व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिन व्यंजनों को बोलते समय मुख के अंदर प्राणवायु घर्षण करती हुई या रगड़ खाती हुई बाहर निकलने का प्रयास करती है, तो जो ऊष्मा या गर्मी उत्पन्न होती है, उस गर्मी उत्पन्न होने के कारण या संघर्ष उत्पन्न होने के कारण इन्हें संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। ये व्यंजन है तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और हा। आप देख पा रहे होंगे इनकी संख्या 4 है। नंबर 4 लिखा है नासिक्य। तो यहाँ पर नासिक्य व्यंजन प्रत्येक वर्ण के जो पंचम वर्ण है अर्थात लास्ट वाले व्यंजन वर्ण है अंगा, इया, अणा, न, म, ये नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि ये जिह्वा द्वारा नासिका से इनको बोलते समय, इनका उच्चारण करते समय नासिका का भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 5 है। लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन रा है। जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा मुड़ती है या झटके से टकराती है वो लुंठित व्यंजन कहलाते हैं, वो व्यंजन रा है। पार्श्विक व्यंजन ला है। उच्छिक्त व्यंजन ड और ढ है, अर्थात ड़ और ढ।
उच्छिप्त व्यंजन क्या है, पार्श्विक व्यंजन क्या है, ये आप हमारी पिछली वीडियो को देख करके इनकी स्पष्ट रूप से क्लियर परिभाषा हमने दे दी है, आप इनको देखें और समझ सकते हैं। अर्धस्वर या और वा है, वैसे तो 4 है इनकी संख्या, लेकिन अगर डीपली कहा जाए कि हिंदी वर्णमाला में अर्धस्वर कौन कौन से हैं, तो आप या और वा लिखेंगे। अब दूसरी सारणी में, सारणी के माध्यम से वर्णों का उच्चारण स्थान मैंने बताया है। इसमें पहला क्रम संख्या है, फिर उच्चारण स्थान है, फिर वर्णों के नाम, फिर स्वर वर्ण, फिर उच्चरित वर्ण। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नंबर 1 जो वर्ण है, उच्चारण स्थान है, जैसे कंठ, और कंठ वर्णों के नाम कंठ, और कंठ से कौन किन किन वर्णों का उच्चारण होता है, तो सामने लिख दिया गया है, ह्रस्व आ, दीर्घ आ, काखा गाघा अंगा, हा और विसर्ग। तालु से, जिसे तालव्य, तालव्य से या तालु से ह्रस्व ई और दीर्घ ई, चा छा जा झा इया, या और तालव्य शा का उच्चारण होता है। मूर्धा से री टा ठा डा ढा अणा, डा ढा रा और मूर्धन सा का उच्चारण मूर्धा से होता है। दांत से अर्थात दंत से लरी ता था दा ध शा, इनका उच्चारण होता है। ओष्ठ क्या है, ओष्ठ से हर्ष उ, दीर्घ उ और पाफा बाभा म, मह और वा, इनका ओष्ठ से उच्चारण होता है। वत्सर्य से ना न ला सा जा आदि, दंत व ओष्ठ से वा और फा का उच्चारण होता है। कंठ व ओष्ठ से अर्थात कंठोष्ठ से, कंठ से और ओठों से ओ और औ का उच्चारण होता है। कंठ व तालु से ए और ए का उच्चारण होता है। पिछले वीडियोज में आप सभी ने ये जितने भी कंठोष्ठ, दंतोष्ठ और कंठ व तालु, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये सब क्या होते हैं, इनकी विस्तृत परिभाषा पिछली वीडियो मैंने आप सभी को बताई है और काफी विस्तृत वर्णन किया है। मैंने यहाँ पर नोट लिखा है, आप देख पा रहे होंगे कि पारंपरिक रूप से ना और सा को दंत कहा जाता है, किंतु इनका उच्चारण स्थान दांतों से ऊपर है, इसलिए इन्हें वत्सर्य में सम्मिलित किया गया है। और नंबर 2 लिखा है अंगा, इया, ला, ना, द्विस्थानीय वर्ण है। इनका उच्चारण अपने अपने वर्ग के उच्चारण स्थान कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के साथ नासिका की मदद से होता है। जैसे का वर्ण के, चा वर्ण के, टा वर्ण के आदि जो ये व्यंजन हैं, तो प्रत्येक वर्णों का क्रम से ही उच्चारण होता है। कंठ से का वर्ण के, तालु से चा वर्ण के, मूर्धा से ता वर्ण के, और इस तरीके से जो ये अंगा, इया, डा और ना ये व्यंजन हैं, इनके साथ साथ नासिका की भी मदद ली जाती है, इसलिए ये द्विस्थानीय वर्ण कहलाते हैं और नासिक कहलाते हैं। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं मैंने इसे बेहतर ढंग से सजान करके आपको क्लियर एक ही सारणी में, एक ही तालिका में मैंने इनके उच्चारण स्थान और उच्चारण कौन कौन से वर्ण हैं, स्वर वर्ण कौन से और व्यंजन वर्ण कौन से हैं, और किस वर्ण का उच्चारण कंठ से, किसका तालु से, किसका मूर्धा से, किसका दंत से, और कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनका ओष्ठ से या वत्सर्य से होता है उच्चारण, आप आसानी से इनको याद कर सकते हैं और इनको समझ सकते हैं। इतना बेहतर ढंग से आपके लिए मैंने भेजा है और पेश किया है। आशा करता हूं कि आपको आसानी से ये समझ में आए होंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं पुनः आपसे मिलूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हों और आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर दें तथा शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।